हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज सिंकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड की। दोस्तों, एक कंपनी का जो शेयर है कंटिन्यू डाउन साइड की ओर जा रहा है। बीते 6 मंथ में 40% से ज़्यादा स्टॉक है जो टूटा है। तो यहाँ पे सिंकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड की मैं पूरी डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे अपर प्राइस पे फंसे हुए हैं, चाहे वो 18 रुपये का प्राइस हो या 15 रुपया या 16 रुपया। अभी के टाइम पे इसकी प्राइस 11 रुपया के ऑलमोस्ट आ गया है दोस्तों। तो सिंकम फॉर्मुलेशन की मैं पूरी डिटेल्स जानकारी साझा करूं उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और चलते हैं, बात करते हैं सिंकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड की, जो बेसिकली इनका दो एक तरह से एंटिटी कह सकते हैं काम करती है यहाँ पे, एक डोमेस्टिक में और एक इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल में बेसिकली कंपनी क्या करती है जो देख लेते हैं, और डोमेस्टिक में बेसिकली कंपनी क्या करती है। तो डोमेस्टिक में इनके जो क्रेटस करके कंपनी का जो यहाँ पे नाम से जाना जाता है, जो डोमेस्टिक में बेसिकली इस नाम का यूज करती है, क्रेटस लाइफ केयर, क्रेटस इवॉल्व की अगर हम बात करें तो ये मतलब इनके एक तरह से है। यहाँ पे अगर आप देखें इनके प्रोडक्ट है जो यहाँ पे क्रेटस राइट न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि इसमें ये क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से डोमेस्टिक यूज के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। जैसे एक्सोक्लोफेनिक पैरासीटामोल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट इनको आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे क्रेटस से आप जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं इंडिया के अंदर। अगर मैं इंटरनेशनली की बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेशनली में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंकॉम फॉर्मुलेशन के नाम से ही हम जानते हैं। और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एक तरह से देखें तो इनकी प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल में। यहाँ पे टैबलेट्स, कैप्सूल, ऑइंटमेंट की अगर हम बात करें, इंजेक्शन से लिक्विड ओरल्स की बात करें तो इन सारे चीज़ों का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो एक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। 500 प्लस प्रोडक्ट, इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 600 प्लस टीम मेंबर्स काम करते हुए नजर आते हैं। इस कंपनी का बेसिकली 25 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। यहाँ पे 30 साल से बेसिकली अपना बिजनेस कंपनी करती हुई नजर आती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लोबल प्रेजेंस इनका कहाँ कहाँ है, तो ग्लोबल प्रेजेंस तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगा जो इनका सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका की तरफ है, जो आप देख सकते हैं, जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेजेंस है इनका। एक तरह से देखें यूएसए में इनका कोई प्रेजेंस ही नहीं है। यूएसए या यूरोप की बात करें तो इनका प्रेजेंस नहीं है। इनका जो प्रेजेंस है इधर, तो इनका बिजनेस जो अभी के टाइम पे जो ट्रम्प टैरिफ खेल रहे हैं इससे कोई इंपैक्ट होता हुआ नजर नहीं आता है। अगर इंडिया के ऊपर कितनों भी टैरिफ लगा दें तो इससे इनका बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन मार्केट जो क्रैश होता है ना तो उसका इंपैक्ट दिखने को मिलता है। मार्केट अगर पूरा क्रैश हो रहा है तो इसके भी शेयर, सिंकॉम के भी शेयर नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन इनका जो बिजनेस है इधर का एरिया का है, और इधर के एरिया बेसिकली एक पुअर कंट्री है। तो यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट है जो कम हो पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती है प्रॉफिट। लेकिन अगर ये यूरोप की तरफ मार्केट में इसका रहता बिजनेस ज़्यादा, और यहाँ पे यूएसए के अंदर रहता है, कनाडा के अंदर भी रहता, तो यहाँ पे बिजनेस काफ़ी अच्छा आता है। और एक तरह से कोई डॉलर में पैसे आते हैं, और डॉलर में मतलब कि एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे एक तरह से मतलब मार्जिन कह सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल करती है कंपनी, यहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंकॉम फॉर्मुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं सेल करती है। इनका एक तरह से अगर आप देखें तो बगल के देशों में, कंट्रीज में के अंदर भी इनका प्रेजेंस है। अफगानिस्तान के अंदर भी इनका प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे नेपाल के अंदर देखने को मिलता है, म्यांमार के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इधर एक तरह से देखें तो यहाँ पे प्रेजेंस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिंकॉम फॉर्मुलेशन का वर्ल्ड वाइज कहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली कंपनी का जो सिंकॉम फॉर्मुलेशन है इसका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 6 मंथ में 40% के करीब करीब टूट चुका है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, स्मॉल कैप की, माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी को कहेंगे। 1104 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो मात्र 4 रुपया इसका बुक वैल्यू है फिलहाल। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं देती है।
यहाँ पे पी की बात करें तो 17.60 की पी पे आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कुल मिला के अगर आप देखें तो 17 रुपये के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो पी तो ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 29 का है, तो 29 से पी से यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है। प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, 50% से ज़्यादा स्टेक है जो प्रमोटर के पास है। प्लस यहाँ पे डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, तो यहाँ पे डेप्ट 0.30 करोड़ का है, तो डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। लेकिन इनके पास रिजर्व 282 करोड़ का अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 67 पैसा का ईपीएस जनरेट कर रही है कंपनी, तो अच्छी खासी ईपीएस बना रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट ठीक ठाक लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटली अगर आप देखें तो जिस लेवल की कंपनी उस लेवल की ग्रोथ ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एफआईएस की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे 0.26% का देखने को मिलता है। तो एफआईएस क्या अभी रिसेंटली भी खरीदारी करना स्टार्ट किए? तो जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखिए तो दिसंबर क्वार्टर में एफआईएस की बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिला है। 0.10% से अपने स्टेक बढ़ा के एफआईएस ने 0.26% का स्टेक यहाँ पे कर चुकी है। तो यहाँ पे एफआईएस की हिस्सेदारी अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रमोटर, सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर अपने स्टेक में कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक की इन्वेस्टर की जो स्टेक है 49.17% का फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे एफआईएस इसी से खरीदारी करती हुई नजर आई है। वहीं पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ठीक देखने को मिल रहा है। जो बीते कुछ टाइम में अगर आप देखें तो कंपनी का रिजल्ट है जो सितंबर से कंपेयर भी करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। 11 करोड़ से अगर आप देखें तो 17 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। 101 करोड़ से इनका सेल्स बढ़ के 121 करोड़ का हुआ। वहीं पे 12% से मार्जिन बढ़ के 15% का मार्जिन देखने को मिला। तो कंपनी का Q2 क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। फिर भी शेयर प्राइस यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ा बल्कि नीचे की ओर गया, और इसका एक मेन रीज़न है जो आपको पता है कि यहाँ पे जो ट्रम्प इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए उसका भी एक रीज़न कह सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो एक तरह से देखें तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारा यूएसए के साथ जो टैरिफ लगा उसकी वजह से बिजनेस। तो यहाँ पे जो अदर कंपनी इम्पैक्ट हुई उसकी वजह से यहाँ पे सिंकॉम भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके भी शेयर प्राइस गिरते हुए नजर आए। शेयर मार्केट में अगर आप देखें सेंसेक्स तो मतलब कंटिन्यू डाउन साइड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, तो यहाँ पे इसके भी शेयर आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ बढ़िया दिखा रही है कंपनी, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें देखने को मिल रहा है कि इनके शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से मुझे लगता है कि एक तरह से आने वाले समय में ग्रोथ अच्छा देखने को मिल सकता है सिंकॉम के अंदर, और ये चीज़ आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा। तो दोस्तों यहाँ ये था बेसिकली सिंकॉम फॉर्मुलेशन का अपडेट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।